वेलकम टू स्टडी फॉर सक्सेस। आज हम बात करेंगे 8th क्लास की इंग्लिश बुक इट सो हैपन्ड के सेकंड चैप्टर चिल्ड्रन एट वर्क की समरी के बारे में। अगर आपने इससे पहले फर्स्ट चैप्टर की समरी और क्वेश्चन आंसर्स वाला वीडियो नहीं देखा है तो उन वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, या आप चाहें तो आई बटन का यूज़ करके भी उन वीडियोस को देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं चिल्ड्रन एट वर्क की समरी को। चिल्ड्रन एट वर्क गीता वुल्फ की एक सेंसिबल कहानी है जो घर से भागे बच्चों के रहने पर केंद्रित है। यह कहानी वेलू नाम के एक लड़के के बारे में है। वेलू 11 साल का एक छोटा लड़का था। उसके पिता शराबी थे। उसके पिता उसे और उसकी बहन को मारते रहते थे और उनके द्वारा कमाए गए पैसे को छीन लेते थे। वेलू ने प्रतिदिन की मार से तंग होकर घर से भागने का फैसला किया और वह घर छोड़ के भाग गया। वह पूरा दिन भर कन्नूर, जो कि तमिलनाडु का एक ज़िला है, वहाँ टहला और बाद में कन्याकुमारी एक्सप्रेस में सवार हो गया। कन्याकुमारी एक्सप्रेस उसे चेन्नई सेंट्रल ले आई। चेन्नई सेंट्रल एक बहुत बड़ा स्टेशन है। वेलू ने वहाँ पहुँचते ही देखा कि चारों तरफ लोग अपने सूटकेस उठाए भागे जा रहे थे। एक लाउडस्पीकर चिल्ला चिल्लाकर ट्रेनों की घोषणा कर रहा था। कुछ लोग एक बड़ी टीवी स्क्रीन को देख रहे थे, कुछ प्लेटफॉर्म पर बैठे थे। वेलू एक अनारक्षित डिब्बे में गेट के पास बैठकर चेन्नई आया था। क्योंकि वेलू के पास कोई पैसा नहीं था, इसलिए वह टिकट नहीं खरीद पाया और इसलिए उसे जो अनरिजर्व्ड कोच होता है उसके गेट के पास बैठकर चेन्नई आना पड़ा था। रास्ते में लोगों के एक समूह ने पूरी रात ताश खेला और चिल्लाते रहे। रात भर ना सोने से वेलू बहुत कमज़ोर महसूस कर रहा था और उसके पैर कांप रहे थे। वेलू एक नई जगह में बिल्कुल अकेला महसूस कर रहा था और वो एक बेंच पर बैठ गया। प्लेटफॉर्म पर एक जया नाम की कचरा बीनने वाली छोटी लड़की ने उसे देखा और उससे बात की। आरंभ में वेलू उससे बात करने के लिए अनिच्छुक था क्योंकि वह उसके लिए एक अजनबी थी। जया ने उसे बताया कि वह उसके भोजन की व्यवस्था कर सकती थी। वेलू के पास उसके अलावा कोई चारा नहीं था। वेलू उसके पीछे गया। जया उसे व्यस्त ट्रैफिक और धूल से भरी सड़कों से ले गई। वेलू इतनी सारी गाड़ियों से भयभीत था। रास्ते में एक सेंट्रल जेल यानी केंद्रीय जेल उसके पास आया। जया ने उसे पुलिस की चेतावनी दी क्योंकि पुलिस वाले कचरा बीनने वालों को अच्छा नहीं समझते थे। अंत में वे एक मैरिज हॉल में पहुँचे। वहाँ एक बड़े कचरे का ढेर रखा हुआ था। जया को वहाँ 2 केले और एक वड़ा मिला। उसने एक केला और वड़ा वेलू को दे दिया। वेलू कचरे में फेंके गए खाने को खाने से हिचक रहा था, लेकिन वह भूखा था और कोई दूसरा विकल्प उसके पास नहीं था। उसने एक साथ खाना खाया। अब जया उसे अपने घर ले गई। यह एक स्लम हाउस था जो टूटी हुई स्टील की सीट और
अन्य बेकार सामग्री जैसे पुराना टायर, प्लास्टिक सीट और ईंटों आदि से बना हुआ था, और जैसा कि आप पिक्चर में देख भी सकते हैं। जया ने उसे एक बड़ा थैला दिया और उसे अपनी मदद करने के लिए कहा। वेलू इस बात को लेकर उत्सुक था कि जया बेकार सामग्री क्यों इकट्ठा करती है। जया ने समझाया कि वह उसे एक कबाड़ी वाले को बेचती थी। कबाड़ी वाला इसे फैक्ट्रियों में भेजता था, जहां इन प्लास्टिक और पेपर से नए सामान बनाए जाते थे। वेलू कचरा बीनने वाली नौकरी से खुश नहीं था। उसने तय किया कि अगर उसे दूसरी नौकरी मिल गई तो उसी समय वह यह गंदा काम छोड़ देगा। तो ये थी वेलू के बारे में कहानी। आपने देखा कि किस तरह से वेलू अपने पिता के शराब पीने की आदत की वजह से तंग होकर अपना घर छोड़ता है और घर छोड़कर चेन्नई सेंट्रल आ जाता है। वहाँ पर वह एक जया नाम की लड़की से मिलता है, जो कि उसकी मदद करती है, उसे अपने साथ अपने घर ले आती है, जो कि एक झुग्गी वाला घर था, और उसे अपने साथ कचरा बीनने के कार्य में शामिल कर लेती है। मुझे उम्मीद है कि यह कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी, और इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें हर बच्चे के साथ अच्छे से व्यवहार करना चाहिए और इनकी मदद करने के लिए हमें प्रेरित करती है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।